Hello and Assalamu alaikum. This is your host Isma Aslam and I am back with another series review. बहुत सारी चीजें हैं डिस्कस करने को, पाकिस्तान क्रिकेट टीम की टेस्ट परफॉर्मेंस, पिच, स्क्वाड सिलेक्शन और क्या कुछ हो रहा है पाकिस्तान क्रिकेट टीम में, स्पेशली टेस्ट क्रिकेट की अगर हम बात करें तो उसमें। और उस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है मेरे कुलीग ने, अहमद नजीब सती, जो हमें हमेशा ज्वाइन करते हैं। थैंक यू सो मच अहमद हमें ज्वाइन करने के लिए। अहमद, एक और सीरीज पाकिस्तान ने खेली जो कि जाहिर है हम नताइज जो थे वो डिफरेंट चाह रहे थे पिछली सीरीज से। इससे पहले इंग्लैंड आया पाकिस्तान, उससे हम लोगों ने सीरीज नहीं जीत सके, कोई एक मैच भी नहीं जीत सके। फिर न्यूजीलैंड के अगेंस्ट भी हमने यही किया। सो व्हाट डू यू थिंक, ये हो क्या रहा है? मिस्टेक्स क्या हैं? स्पेशली अगर हम इंग्लैंड सीरीज के हवाले से बात करें, मिस्टेक्स क्या थी और हमने सीखा क्यों नहीं उन मिस्टेक्स से अगली सीरीज के लिए कुछ? जी, काफ़ी सारी मिस्टेक्स थी। अगर हम देखें कि आइडिया की क्लैरिटी नहीं थी कि हम डरे हुए थे ऑपोजिशन से। अगर मैं टिपिकली इंग्लैंड सीरीज़ की बात करूं कि ऑपोजिशन आएगी तो उसमें जेम्स एंडरसन है, उसमें ऑली रॉबिन्सन है, वो पता नहीं खा जाएंगे हमारे बैट्समैन को। और ये जो हमारी साइकी आज की नहीं पुरानी है कि जो दूसरों को देख के अपनी पिच को ख़राब कर लेना, ये इसने बहुत ज़्यादा डेंट किया। एक तो ये बहुत बड़ा मसला था, जिस तरह की पिचेस बनी और फिर आप डर की वजह से आप बिल्कुल कंफ्यूज रहे, स्क्वाड सिलेक्शन में भी, पिच प्रिपरेशन में भी। इस वजह से आप मैचेस भी हार गए और आप कुछ गेन भी नहीं कर सके और दुनिया में जो आपका एक इमेज है वो भी इतना ज़्यादा अच्छा नहीं गया है। अब स्क्वाड सिलेक्शन पे बात करते हैं। आपने इंग्लैंड के खिलाफ जब स्क्वाड सिलेक्ट हुआ तो आपने हारिस रऊफ को सिलेक्ट किया, आपने वसीम जूनियर को सिलेक्ट किया, आपने मोहम्मद अली को सिलेक्ट किया, आपने जाहिद महमूद को सिलेक्ट किया। सिलेक्शन पे पहले बात करेंगे कि ये जो सिलेक्शंस थी, आपने इतने सारे नए फास्ट बॉलर कैसे सिलेक्ट कर लिए, ये देखते हुए कि यार उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, तजुर्बा ही नहीं है। तो आप जब इतने सारे ना तजुर्बेकार खिलाड़ियों को एक साथ खिलाएंगे तो ऑब्वियसली रिजल्ट जो है वो आपकी फेवर में नहीं आएगा। फिर जाहिद महमूद की अगर मैं बात करूं, इज अ वेरी गुड बॉलर, बट उनका फर्स्ट क्लास क्रिकेट में कभी भी कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं रहा, ना रिसेंटली ना पास्ट में कोई एक सीजन छोड़ के ऐसा रिकॉर्ड था कि आप उनको डेब्यू कराते। अबरार जो इनफॉर्म थे, आपने उनको छोड़ के जाहिद को डेब्यू करा दिया। इसके बाद मोहम्मद अली बेचारे अकेले बॉलर रह गए, उनके साथ देने के लिए कोई ना रहा। हारिस रऊफ को डेब्यू कराया, वो इंजर्ड हो गए। फिर आपने बाद में 2 टेस्ट मैचेस में ये मिस्टेक की कि आपने 1.5 फास्ट बॉलर के साथ गए, यानी मुल्तान में आप अली को खिलाया और साथ में आपने फ़हीम अशरफ को खिला दिया। फिर कराची में आप वसीम जूनियर को खिलाया, साथ में फ़हीम अशरफ को खिला दिया। आपको अपने प्लेयर्स के ऊपर ही ग्रिप नहीं है, यानी कि आपको पता ही नहीं कि फ़हीम अशरफ ने जहां पे भी बिल्कुल डोसाइल पिचेस होती हैं बैटिंग फ्रेंडली, वहां वहां और जहां थोड़ी स्पिन होती है तो वहां फ़हीम अशरफ की एफिकेसी एज अ प्लेयर कम हो जाती है, क्योंकि वो स्पिन पे एज अ बैट्समैन स्ट्रगल करते हैं और फास्ट बॉलिंग में फिर इतना वो पेनिट्रेट नहीं कर पाते ऐसे बैटिंग स्ट्रिप्स के ऊपर। अहमद, आपने बात की अभी कि हमारी जो सिलेक्शन थी उसमें हमने बहुत सारे नए लड़कों को एक साथ ही सिलेक्ट कर लिया। और जाहिर है जब आप इतनी बड़ी ऑपोजिशन के साथ खेल रहे होते हैं, आपको इंग्लैंड के साथ खेलना था, आपको फिर न्यूजीलैंड के साथ खेलना था, तो जाहिर है एक जो पैनिक क्रिएट हो जाता है नए लड़कों में, उनका एक्सपीरियंस नहीं होता इतनी बड़ी ऑपोजिशन के अगेंस्ट खेलने का। आपको लगता है कि वजह क्या थी कि आपको इतने सारे यंग टैलेंट को जो है वो सिलेक्ट करना पड़ा? इंजरीज उसकी वजह हो सकती है? और इंजरीज अगर थी भी तो क्या हमारे पास और ऑप्शंस थी कि हम और लड़कों को रख लेते टीम में? देखिए, बात यह है कि जो आपने पहला एक गलत स्टेप उठाया और उसको कवर करने के लिए फिर गलतियां आपसे होती चली गई, यानी गलत स्टेप आपने उठाया। इंजरीज तो हो जाती है ना, पूरी दुनिया में होती हैं। ऐसा नहीं है कि आपके पास बॉलर नहीं थे। आपने गलती ये की कि आपने सिर्फ एक अगली टीम को देख के अपनी जो पिचेस के नेचर थे उनसे छेड़खानी कर दी। यानी रावलपिंडी का पिच हमेशा फास्ट बॉलर के लिए सपोर्ट करता है। आपने सिर्फ उसकी मट्टी को नहीं छेड़ना होता, थोड़ा सा घास आपने छोड़ना होता है और वो 5 दिन का बेहतरीन पिच बनता है। रिजल्ट ओरिएंटेड, फास्ट बॉलर को भी हेल्प होती है और बैट्समैन को लेटर ऑन जाके हेल्प होती है। स्पिनर इतना डोमिनेट नॉर्मली नहीं करते अदर देन मिस्ट्री स्पिनर को अबरार जैसा हो तो। एक तो ये आपने किया। आपने क्या किया कि एक तो आपके पास शाहीन अफरीदी नहीं थे, ठीक है। उनकी गैर मौजूदगी में आपने बिल्कुल डोसाइल पिचेस बना दी, जिसकी वजह से आपके जो फास्ट बॉलर्स नॉर्मली आउट करते हैं, जैसे अब्बास हो गए, मीर हमजा हो गए या अली हो गए, जो इनको थोड़ी सपोर्ट चाहिए होती है, वो आउट ऑफ कंटेंशन हो गए इस तरह की पिचेस के ऊपर। आपने जो सिलेक्ट किए ना किए वो तो अलग बात है। फिर आपने डोसाइल पिचेस को काउंटर करने के लिए कि हम पेस खिला देंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा, लेकिन आपने ये फैक्टर जहन में नहीं रखा कि अगर हारिस हैं या वसीम के पास पेस है लेकिन एक्सपीरियंस नहीं है इस फॉर्मेट का, तो उनके लिए कामयाब होना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और वही कुछ हुआ, यानी कि हारिस इंजर्ड हो गए और वसीम से भी कोई इस तरह की परफॉर्मेंस जो है वो नहीं हो सकी है। तो मैं बुनियादी तौर पे ये कहूंगा कि गलती ये हुई कि आपने पिचेस
को ठीक से नहीं बनाया जिस तरह की बननी चाहिए थी, और फिर आपने फास्ट बॉलर्स का इंतखाब गलत किया, जो वो बिल्कुल भी ठीक नहीं था। आपके पास अब्बास हैं, आपके पास हसन मौजूद हैं एक्सपीरियंस की शेप में। आपको एक्सपीरियंस बॉलर जैसा भी हो वो चाहिए होता है, भले उसकी फॉर्म ना हो, लेकिन वो नए लड़के से फिर भी बेहतर होता है, क्योंकि उसको टेस्ट मैच की लेंथ का पता होता है कि यार वो एक लेंथ को हिट करता रहेगा अकॉर्डिंग टू द फील्ड। तो तजुर्बे का कोई नेमुल बदल नहीं होता है जब आपके पास कोई आपके मेन बॉलर्स मौजूद ना हो। तो मैं ये कहूंगा कि ये सारी ये मिस्टेक्स थी जो हमने इंग्लैंड की सीरीज में हमें देखने को मिली, और लगता है ये आगे भी जाके बहुत सारी चीजें जो है वो सेटल डाउन नहीं हुई है। अहमद, मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट सीरीज, हमने इंग्लैंड को खेला, गलतियां हुई, नताइज वो नहीं मिले जो हम देखना चाह रहे थे। लेकिन आपको लगता है कि हमने उस सीरीज से, उन बुरे नताइज से कुछ सीखा अगली सीरीज के लिए, या आपको लगता है कि वही गलतियां हमने दोबारा से जो है वो रिपीट की हैं? देखिए, कुछ इंप्रूवमेंट्स हमें देखने को मिली और कुछ गलती हमने वापस दोहराई भी। जैसे इंप्रूवमेंट्स मैं कह रहा हूं कि जैसे आप हसन अली को ले आए, ठीक है, हसन अली के आने से हमें फायदा ही हुआ कि एक्सपीरियंस आ गया फास्ट बॉलिंग के अंदर समहाउ। लेकिन ये था कि कुछ गलतियां कैसे हुई कि आपने मीडिया हाइप के ऊपर, एक प्रेशर के ऊपर आपने कुछ प्लेयर्स को सिलेक्ट कर लिया। जैसे मैं मीर हमजा की बात करूंगा। अब आपको ये भी अंडरस्टैंड करने की जरूरत है, क्योंकि नई सिलेक्शन कमेटी आई, वो उनको एक्सपीरियंस नहीं था सिलेक्शन का कि सिलेक्शन कैसे की जाती है। सिर्फ उन्होंने हाइप के ऊपर या जो फेमस चॉइसेस थी उस पर भी चले गए बीच में। मैं सब कुछ गलत नहीं कहूंगा, कुछ बहुत सारी चीजें अच्छी भी हुई हैं। जैसे मीर हमजा थे, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप पिचेस क्या बना रहे हो। अगर आप पिचेस फ्रेंडली नहीं बना रहे हो तो मीर हमजा को तो सपोर्ट चाहिए होती है फ्रॉम द एयर या पिच से। तो अगर वो नहीं होगी तो उनके पास वो पेस नहीं है कि वो पेनिट्रेट कर सकेंगे। एक तो वो सिलेक्शन आपने टोटली एक पॉपुलर डिसीजन लिया, उसकी एफिकेसी इतनी नहीं थी आपने। दूसरी में अगर आपको ये देखूं कि देखिए आपके डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में लड़के मौजूद थे। मूसा खान यहाँ पर मौजूद थे, जहां पे आपको अगर आप पिच सीधा बना रहे हो, फ्लैट बना रहे हो, तो मूसा खान के पास वो पेस है, वो फॉर्म भी बहुत अच्छी लगी हुई थी उनकी, 2-3 सीजन से वो लगातार खेलते आ रहे थे। एहसान उल्लाह आपके पास जो तेज बॉलर थे, आपके पास लोग मौजूद थे, लेकिन आपने अगर जो है वो सही सिलेक्शन नहीं की, क्योंकि इसके लिए आपको फिर इन डेप्थ एनालिसिस करना पड़ता है, देखना पड़ता है किस बॉलर ने जो किस मौके पे आउट किया कायदेआज़म ट्रॉफी के ऊपर। तो आपको बहुत ज़्यादा गहरी आंख चाहिए, जो कि हमें नज़र नहीं आई है। इसके साथ साथ मैं ये ज़रूर कहूँगा कि हमें काफ़ी ज़्यादा जो है वो इश्यूज और भी यहाँ पर देखने को मिले पिचेस को लेके। पिचेस को पहले मैच की जब पिच बनी तो वो काफ़ी फ्लैट थी। ठीक है, हमने समहाउ उसको उस पे ड्रॉ कर लिया, लेकिन क्लेम ये किया गया कि जो सेकंड टेस्ट होगा उसमें आपको बहुत बेहतर पिच देखने को मिलेगी। लेकिन उसमें हुआ ये कि एक होता है घास लाइवली होता है, एक घास होता है थोड़ा सा मरा हुआ घास, को डेड ग्रास कहते हैं। हमें वो डेड ग्रास देखने को मिला, और वो डेड ग्रास ने सिर्फ थोड़ा सा बॉल का कैरी ज्यादा हुआ। जो आप ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बहुत मूवमेंट मिलेगी, फास्ट बॉलर को बहुत सपोर्ट मिलेगी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सो मेरा ये कहना था कि स्टिल पिच प्रिपरेशन जो है वो उस तरह की नहीं थी, अच्छी लाइवली पिचेस नहीं थी, और स्क्वाड में भी काफी इश्यूज थे। आपके जो बेस्ट लेफ्ट आर्म स्पिनर थे जफर गौर एक बार फिर इग्नोर हुए। यही वजह है कि आप अपने बेस्ट स्पिनर को इग्नोर करके आपने स्ट्रगल किया इन टेस्ट मैचेस में भी, क्योंकि आप एक अबरार पे बैठे रहे कि एक अबरार आएगा वो मैजिक करेगा। उस बेचारे को इतने ओवर करा दिए कि वो एग्जॉस्ट हो गया और एक्सपोज भी हो गया, क्योंकि मिस्ट्री स्पिनर की लाइफ वैसे ही शॉर्ट रही अगर आप हिस्ट्री वाइज देखेंगे, और आपने तो उसको ओवर एक्सपोज कर दिया उसकी सेकंड सीरीज के अंदर। तो बहुत से पॉजिटिव भी थे, लेकिन नेगेटिव ज्यादा थे, और बहुत सारी गलतियां ऐसी थी जो इंग्लैंड सीरीज के बाद न्यूजीलैंड सीरीज में भी हमें रिपीट होते हुए दिखी हैं। आपको लगता है कि कैप्टेंसी जो है वो भी थोड़ी बेहतर हो सकती थी? हमने कुछ ऐसे डिसीजन देखे जो, जिसके बावजूद हमें कोई रिजल्ट तो नहीं मिलने वाला था, लेकिन वो डिसीजन किए गए। आपको नहीं लगता कि वो अननेसेसरी सा था कुछ? देखिए, एक बात से मैं स्टार्ट करूंगा कि जब आप एक बॉर्न लीडर नहीं होते, तो बहुत कम हमने क्रिकेट की हिस्ट्री में देखा है कि आपके अंदर वो चीज़ इंजेक्ट की जाए। यानी बाबर आजम की जो पर्सोना है एज अ पर्सन, आप उनके करियर के स्टार्ट से देखें तो कभी भी एज अ लीडर उनके साथ कभी ये वर्ड अटैच नहीं हुआ, अनलेस कि आपने जब उनको अपना कैप्टन बनाया। ठीक है, प्लेयर एक वक्त के साथ इंप्रूव भी करता है, लेकिन आप ये देखिए कि बाबर की जो कैप्टनसी है उसमें कई कई मौकों पे कि जब कोई स्ट्रैटेजी बनानी है मिलकर कोच के साथ, या किस खिलाड़ी को किस नंबर पे भेजना है, किस तरह से लेकर चलना है टीम को, फिर खास तौर पे कैप्टनसी का टेस्ट होता है जब आप फील्ड प्लेसमेंट करते हैं, जब टीम आउट नहीं हो रही थी, वो सबसे मुश्किल काम होता है। तो वहां पर वो बहुत पीछे नजर आए। कोई ऐसी कप्तानी नहीं की, जब पार्टनरशिप नहीं टूट रही तो मैं कोई ऐसी फील्ड प्लेसमेंट ले लूं, को बॉलर के साथ मिलकर ऐसा प्लान बना लूं, बैट्समैन के रन्स कैसे रोकने, ये बहुत लंबा
एक टॉपिक है बात करने का, तो हमें नजर नहीं आई। तो कप्तानी तो डेफिनेटली अप टू द मार्क नहीं, अगर मैं स्ट्रेट एक वर्ड यूज करूंगा, और उसमें बहुत बेहतरी की गुंजाइश है। मैं इसके साथ एक और चीज भी ढूंढूंगा और जोड़ूंगा, वो ये है कि आपको स्ट्रैटेजी की बहुत फुकदान नजर आया, उसमें आपके कोच और कप्तान दोनों शामिल होते हैं। यानी जैसे आप जो सेकंड टेस्ट मैच था उसमें आपने जब सरफराज और सऊद की पार्टनरशिप लगी थी पहली इनिंग्स में, तो पाकिस्तान थोड़ा डोमिनेटिंग पोजीशन में आ सकता था जैसे वो पार्टनरशिप लगी, लेकिन वहां पर सऊद ने इतना डेड खेला कि उन्होंने रन भी स्कोर नहीं किए, और सरफराज आउट हुए तो उसके बाद से जब सलमान की विकेट गिरी तो आपकी लाइन लग गई, और आप बजाय कि आप न्यूजीलैंड से थोड़े ज्यादा रन बनाते, आप उनसे थोड़ा पीछे रह गए उसको अचीव करने के अंदर। फिर यही सेकंड इनिंग्स में हुआ, सरफराज सऊद खेल रहे थे, अच्छी पार्टनरशिप लगी, लेकिन सरफराज तेज खेल रहे थे, सऊद स्लो खेल रहे थे। अब वो जो अब उनके जहन में भी एक प्लान होगा, लेकिन वो प्लान नाकिस था कि आपने इतना डेड किया, सऊद ने इतना डेड किया कि आपको आखिर में जो नसीम शाह को कुछ को स्लॉग करना पड़ा। इवन अगर आप थोड़ा साथ साथ हल्का सा भी सऊद स्ट्राइक को इवन रोटेट करते रहते तो शायद आप ये जो दूसरा टेस्ट मैच है वो वक्त खत्म होने से पहले, बल्कि इवन 5 ओवर पहले भी आप उसको अचीव कर सकते थे। तो ये कप्तानी, टीम स्ट्रैटेजी, इसमें टीम प्लानिंग, इसमें हमें बहुत ज्यादा मसाइल दिखाई दे रहे हैं, और ऐसा लगता है कि हम अच्छी टेस्ट क्रिकेट को अंडरस्टैंड करने से अभी कोसों दूर हैं। थैंक यू सो मच व्यूअर्स, आपका भी अहमद, आपका भी बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। आपसे मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।